पीएमसी हिंदी प्रकृति ही अपना गुरु है, इसके लिए स्वागत है। आज सभी का मास्टर, पूरा दुनिया को पाठ सिखाने वाला, दुनिया को कांति देने वाला, वो मास्टर से क्या सीख सकता है आज देखेगा। अपना मास्टर का नाम है सूर्य नारायण। सूरज से पूरा जीव कोटि साथ रह रहे, सूरज की वजह से हम सब इतना आनंद से, आरोग्य से जिंदगी जी रहे हैं। ऐसा सूरज मास्टर हमको कुछ सिखाने के लिए, कुछ बताने के लिए रेडी है। क्या है वो? माय डियर फ्रेंड्स, हम सब सूर्यवंशी है। पत्री जी ऐसा बोलता है क्योंकि ये पूरा ग्रह सूरज का कंट्रोल में है। सूरज के साथ मिलकर एक सौर कुटुंब में जिंदगी जी रही है, और ये सभी नव ग्रहों में सूरज के साथ रहने वाला ये सौर कुटुंब में एक है अपना मदर अर्थ, और उसमें हम सौर्य कुटुंब का साथ, ये मदर अर्थ के साथ सूरज का किरणों का, सूरज का शक्ति लेकर हम अपने जीवन में आगे बढ़ते जा रही है। इसलिए पत्री जी बोलता है हम सूर्य वंशस्थ है। और हम सबको मालूम है अपना देश में हम पौधों को भी पूजा करता है भक्ति से, प्यार से, जानवर को भी, और नक्षत्रियों को, ग्रहों को, और साथ साथ सूरज को भी। इसलिए सूरज को हम सिर्फ एक गोला जैसा नहीं मानता, एक स्टार जैसा नहीं बोलता, उसको सूर्य नारायण बोलता है। सूरज का फर्स्ट क्वालिटी क्या है कि सेल्फ इल्यूमिनेशन, अपने आप के जगह कांति से रह रहे, किसी के लिए नहीं, खुद के लिए एक कांति का, और कांति के साथ रहते रहते सभी विश्व में, पूरा ग्रहों में उनका कांति देकर बाकी ग्रह का ऊपर भी, सभी स्टार्स का ऊपर भी, और इंसान का, और ये पूरा अर्थ प्लेन में कांति को बांटने का काम कर रहे। लाइट एक सबसे उन्नत क्वालिटी ऑफ ए मास्टर कभी भी सेल्फ इल्यूमिनेट रहना है, एक सूरज जैसा। किसी दूसरों का कांति अपने ऊपर आकर हम चमकना नहीं, हम खुद अंदर से वो शक्ति से, वो ज्ञान से चमकना है। एक मास्टर भी एक सूरज जैसा रहना है, अपने अंदर से सेल्फ इल्यूमिनेट, सेल्फ से वो कांति बाहर लाना है। ये कांति से कौन इनसे कांति ले सकता है? सबको कांति देना पड़ता है। सबका जीवन में कांति देने के लिए एक मास्टर काफी है, सूरज जैसा। जैसा एक सूरज सभी जीवराशियों को एनर्जी दे रही है, लाइट दे रही है, जीवराशि को आगे बढ़ने के लिए सहायता दे रही है, एक मास्टर सभी लोगों के लिए काफी है। माय डियर फ्रेंड्स, सूरज का और एक क्वालिटी क्या है कि इसी में ये कांति अपने आप बाहर आने का समय, वो किसी का मुझको ये लोग पहचानना है, ये लोग का मैं दिखाना है, ये दिखावट नहीं, वो सेल्फ अपने हिसाब से वो उस शक्ति से चमकते रहता है, दूसरों के लिए नहीं करता। ये लोग मुझको देखना है इसलिए मेरा अंदर कांति आना है, ये नाम के लिए, वो दिखाने के लिए, दूसरों को अपने साथ फॉलो करवाने के लिए वो काम नहीं करेगा। वो अपने जगह में वो उनका क्वालिटी को बाहर लाकर
छोड़ देगा, और उस कांति में कौन कितना लोग लेना है वो ले सकता है, उनको कोई लेना देना नहीं रहता, किसी को भी ओपन। एक मास्टर का माइंड सेट भी ये अपना है वो दूसरा है, ये साधक है वो साधक नहीं है, ये लोग मुझको बहुत सहायता कर रहे, सेवा कर रहे, इनके साथ मैं बहुत प्यार से रहता हूँ, वो लोग मुझको मालूम नहीं, ये सब नहीं रहना। जैसा सूरज सबका घर में कांति दे रही है, और वो घर वाला का इच्छा है कि वो कांति को अंदर एलो करो ना करो, बट सूरज को ये सब नहीं रहेगा। पूरा दुनिया को एक ही जैसा वो हेल्प करते जा रही है। मास्टर भी बिना कुछ अपना पराई, बिना कुछ जजमेंटल, वो सभी को सहायता करना है। मास्टर क्वालिटी माय डियर फ्रेंड्स। और एक मास्टर क्वालिटी सूरज का, वो कभी सफ़ेद रहता है बट उनका अंदर 7 रंगों का मिलन भी रहता है। मतलब सभी रंग उनके अंदर आकर एक ही हो जाएगा सफ़ेद में। एक मास्टर का भी अलग अलग माइंडसेट, अलग अलग रंगों का, अलग अलग डाइवर्शंस में भी उनके पास कोई भी कुछ भी आ गया तो वो एक में कन्वर्ट होना है, एक कांति जैसा। इसको एक प्रकार से यूनिटी इन डाइवर्सिटी, बहुत कुछ डाइवर्सिटी में एक यूनिटी को मेंटेन करता है मास्टर, करना है। पास हो दूर हो अलग हो, बट वो यूनिटी को मेंटेन करना सूरज से ही सीखना। ये पूरा सौर कुटुंब में कोई भी द फर्स्ट पर्सन ऑफ विजडम, द फर्स्ट एनर्जी ऑफ विजडम बोलने से वो सूरज है। मैडम HP ब्लेवास्की ने हमको बोलता है, हु इज द फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी, वो द सीक्रेट डॉक्ट्रिन का बुक का पूरा विजडम वो सूरज से ज्ञान लेकर लिखा है। और भगवत गीता में भी श्री कृष्ण भगवान ने बोलता है कि उनका वो ज्ञान, ये गीता का सार पहला सूरज को दिया, उसके बाद सप्त ऋषियों को, उसके बाद सभी लोक में सभी को दिया। मतलब सूरज सिर्फ कांति को एक ग्रह का रूप में देखे तो वो एक गैस और हाइड्रोजिक और अलग अलग गैसों से एक आग का गोला जैसा दिखता है, बट एक मैटर का रूप में वो दिखता है, बट इट इज ए एनर्जी। एनर्जी के फॉर्म में देखे तो वो एक भगवान है। कितना भी देवी देवता ऐसा बात हम अप्लाई कर रहे हैं, उधर हम मानना है कि एनर्जी, देवी देवता, ये शब्द का दूसरा नाम है एनर्जीज। और सूर्य नारायण भी एक बड़ा सा एनर्जी है, और ये एनर्जी के साथ हम ज्ञान भी ले रही है। मतलब एक तरफ से अपना शक्ति को वृद्धि करने के लिए, और एक तरफ से अपना ज्ञान को बढ़ाने के लिए, अपना जीवन में अपना पूरा जीव क्रिया को चलाने के लिए भी सूरज ही मूल है। एक मास्टर का क्वालिटी इधर क्या है फ्रेंड्स? अपने अंदर ज्ञान को पाना। एक सूरज पहला ज्ञान लिया और वो ज्ञान को सभी को बांटते जा रही है उनका किरणों से। कांति, कांति मीन्स लाइट, एनर्जी इज ऑल्सो लाइट माय डियर फ्रेंड्स। सो ये कांति का रूप में कैसा वो सभी को ज्ञान देते जा रही है, उनके पास कितना ज्ञान है वो सबको देते जा रही है। वैसा ही एक मास्टर उनका अंदर कितना ज्ञान लिया है वो सभी को उनका सत्संग और स्वाध्यायों का माध्यम से देते जाना है। ज्ञान एक बार अपने पास आने के बाद वो रखने के बात नहीं, देने के बात है।
इस सृष्टि में सब कुछ देने का बात है, कितना देते रहेगा उतना आते रहेगा, ऐसा यूनिवर्सल लॉ है ना, प्रकृति का एक नियम है, उस नियम को फॉलो करना ही पड़ता है। मेरे पास ज्ञान आ गया, मुझको बहुत कुछ मालूम है, मैं घर में बैठता हूं, नहीं चलेगा। ये प्रकृति ही की गुरु है। इस पूरा प्रोग्राम में हम किधर ना किधर ये बात बताते ही जा रही है कि देना भी एक पार्ट ऑफ द यूनिवर्सल लॉ। ये बात सूरज ने बिल्कुल कंप्लीटली फॉलो कर रहे, और वो सूर्य नारायण के साथ रहकर हम भी उसको फॉलो करना पड़ता है दोस्तों। और एक सूरज का मास्टरी क्वालिटी देखे तो सूर्य नारायण अपने अंदर, और एक सूरज है वो है आत्मा, ये दोनों एक ही है। अपने अंदर आत्मा का और एक नाम है सूरज के साथ कंपेयर करता है। हम क्यों कंपेयर करता है? कैसा सूरज का क्वालिटी है वैसा ही अपना अंदर आत्मा का भी क्वालिटी है। आत्मा सेल्फ लाइट से रहता है, सेल्फ इल्यूमिनेशन उनके पास भी है। आत्मा भी ज्ञान और शक्ति का प्रतीक है। आत्मा भी उनका अंदर एनर्जी के साथ ये मन, बुद्धि और देह और सभी क्रिया करवा रही है सूरज जैसा। इसलिए आत्मा का और एक कंपैरिजन सूरज है। मतलब उनका अंदर क्या क्वालिटी है, अपने अंदर भी है। ये बात एक मास्टर ने हर समय याद रखना। क्या याद रखना कि आई एम नॉट ए बॉडी, आई एम नॉट ए माइंड, आई एम नॉट ए इंटेलेक्चुअल। मैं एक स्वयं प्रकाशित दिव्य पदार्थ हूं। मैं एक स्वयं प्रकाशित कांति हूं। वो कांति का नाम ही आत्मा। आत्मा को भी कोई रूप रंग नहीं है, आत्मा को भी कुछ नहीं। आत्मा एक कांति है। इसलिए बोलता है बाहर सूरज अंदर सूरज, पूर्णमद पूर्णमिदम। बाहर क्या है वही अंदर है। बाहर सूरज है और अंदर भी सूरज है। पत्री जी उनका एक गाने में बोलता है, नवरंध्र को पार किया तो दसम रंध्र को लेगा। अपने पूरा नवरंध्र को पार किया तो ब्रह्मरंध्र खुलता है, और उधर से शक्ति का विस्फोट होता है। ये कब होता है? जब अंदर का सूरज कांति प्रकाशित पूरा चक्रों में, पूरा नाड़ियों में, पूरा शरीरों में फैलते गया तो। इसलिए अगेन सूरज मास्टर से एक मास्टर, दोनों का एक ब्यूटीफुल कांटेक्ट है कि हमको बोलता है सूरज एक चक्र रथ में चलता है। सूरज का रथ में दो चक्र नहीं रहता, वो एक चक्र का रथ में 7 हॉर्सेस के साथ वो पूरा ब्रह्मांड में घूमते रहता है। ऐसा एक सिग्निफिकेंट पिक्चराइजेशन दिया। उससे हम क्या सीखना, वो कुछ बता रहे हमको। एक चक्र आधिपत्य बोलता है, एक चक्र का राजा बोलता है। मतलब ये एक चक्र एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमारे अंदर 7 चक्र हैं। ये 7 चक्रों का आधिपत्य एक चक्र करता है, दैट इज बैलेंसिंग। ये 7 चक्रास को 1 चक्र इज द हेड, एंड वो सहस्त्र का ऊपर रहता है। वो उसको मेंटेन सूर्य नारायण का तरफ। इसलिए एक चमक, सिर का पास एक चमक, आरा का एक एनर्जी का विस्फोट जैसा भगवान लोग को दिखाता है, क्योंकि दैट इज द स्पॉट ऑफ लाइट एंड एनर्जी प्लेस। वो एक चक्र का प्लेस है। मतलब ये 7 हॉर्सेस 7 चक्रों का प्रतीक है। ये 7 चक्रों को कौन चलाता है? मतलब सूर्य नारायण। ये सूर्य नारायण 7 चक्रों को
अले एक एक चक्र एक एक प्रकार का स्थिति में रहता है, और जैसा 7 घोड़ा अलग अलग प्रकार चलते रहेगा छोड़ दिया तो, बट ये पकड़कर एक ही दिशा में सबको मेंटेन करते करते जाएगा। ऐसा ही ये 7 रंग, 7 चक्रों का, 7 शरीरों का पूरा का ओनर कौन है? मतलब सूर्य नारायण। इधर सूर्य नारायण मतलब बाहर का नहीं, अंदर का। ये अंदर का सूर्य नारायण कौन है? मतलब अपना आत्मा। लेट अस सी द ब्यूटीफुल कनेक्शन बाहर का और अंदर का, वो कांति के साथ कितना अच्छा हम सब कनेक्टेड है। थोड़ा सा गहराई में समझने का कोशिश करिए। ज्ञान सूरज से ही हम मिलता है, और एनर्जी सूरज से मिलता है, पूरा आरोग्य सूरज से मिलता है, आनंद सूरज से मिलता है। इतना काम वो सूरज मास्टर ने, एक मास्टर का क्वालिटी कैसा रहना है बता रही है। बाकी नवग्रह चलते रह रहे, पूरा 9 प्लैनेट्स उनके साथ रोटेट हो रही हैं, और 9 प्लैनेट्स के ऊपर कांति नहीं है, बट कांति है। किसकी वजह से? सूरज की वजह से। कोई भी एक मास्टर कांति देते खड़े रहता है तो किसके पास कांति नहीं है, सेल्फ इल्यूमिनेट नहीं कर पाएगा, वो लोग इस मास्टर के ऊपर, मास्टर का ज्ञान और शक्ति से अपने अंदर प्रकाशित कर सकता है, करना है। ऐसा मास्टर खड़ा रहना है सेंटर में। देखो इधर सूरज किसी का एक तरफ, किसी का दूसरा तरफ नहीं, सेंटर में खड़ा है। एक मास्टर भी कभी भी सेंटर में रहना, ये बात सूरज से सीखना पड़ता है। सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस एक व्हील है, चक्र है। एक चक्र में सेंटर में रहे तो मास्टर है, चक्र से बाहर एक सर्किल रहेगा, उसमें रहे तो यू विल बी इन द लाइफ सर्किल बोलता है। वो लाइफ है, मतलब ऊपर रहता है, नीचे रहता है, इमोशंस रहता है, जीवन में रहने वाला अप एंड डाउन्स लेना पड़ता है। बाहर सर्किल में रहे तो मतलब वो प्रापंचिक है। जब वो अंदर सेंटर में आ गया, उसको कोई प्रेशर नहीं रहेगा, वो कभी भी सीधा सीधा खड़ा रह सकता है। दैट इज बैलेंसिंग पॉइंट। ये सौर कुटुंबकम के लिए सूरज ने एक बैलेंसिंग पॉइंट है, एक सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस में खड़ा है। एक मास्टर भी जीवन में ये चक्र व्यूह में सेंटर में रहकर पूरा बैलेंस करना पड़ता है। ये बात सूरज से सीखना है। एक मास्टर भी कभी भी सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस को मेंटेन करना पड़ता है। कुछ भी हो, एक चक्र चलते रहता है, उससे बाहर गया तो यू विल गो टू द प्रापंचिक, उसमें गिर जाएगा और बैलेंस बिगड़ जाएगा। फिर इस चक्र व्यूह में आना पड़ता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। सो दिस सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस को बीच में स्ट्रिक्टली खड़ा रहना, वो बुद्धा स्थिति को मेंटेन करना, वो एनलाइटनमेंट को मेंटेन करना, ये सब सूरज से सीखना पड़ता है। कैसा स्ट्रांग स्टेबल रहना। ओके एक मास्टर का क्वालिटी क्या है कि दूसरों को कांति देते रहना। ये समझ में आ गया हमको। कभी भी कॉन्शियसनेस के साथ सेंटर में रहना, नो इमोशंस, नो अप एंड डाउन्स, कभी भी स्टेबल रहना, वो भी समझ गया। और हम ये सूर्य नारायण का हमारा बहुत पूर्व से एक रीति रिवाज आते रह रहे। वो क्या है कि उत्तरायण, दक्षिणायन, रथ सप्तमी, ये बात हम सुना है, बट उसके लिए गहराई में बहुत बड़ा आध्यात्मिक रहस्य है
किस चीज ने सूर्य नारायण इस उत्तरायण, दक्षिणायन और रथ सप्तमी इस बातों से हमको सिखाने के लिए कोशिश कर रहे, वो भी देखेगा। हमको मालूम है सूर्य नारायण दक्षिणायन से उत्तरायण जाने का बीच में हम रसप्तमी करता है। वो अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार विधि विधान में करता है, साउथ में एक तरफ, नॉर्थ में एक तरफ, वेस्ट, एनीवे, बट एवरीबडी डू दैट, अलग अलग रीति रिवाज से। कुछ लोग रथ को रंगोली डालकर चलने जैसा, मतलब आज से रथ उस तरफ गया और बाहर कीर बनाकर सूर्य नारायण को दिखाकर तभी खाता है, ऐसा बहुत कुछ पद्धतियों में सूर्य नारायण को आराधन कर रहे हैं। बट उधर आराधन नहीं, उधर उस अंतरार्ध को देखना हमारा काम है, एक मास्टर का काम है। ये मास्टर का काम क्या है? दक्षिणायन से सूर्य नारायण उत्तरायण का तरफ जाने का समय हम ये पूजा कर रहे। दक्षिणायन मतलब साउथ, उत्तरायण मतलब नॉर्थ। साउथ टू नॉर्थ का जर्नी में सूरज का ये एक त्योहार जैसा बना रही है, एक छोटा सा फेस्टिवल जैसा भक्ति से कर रहे। क्यों कर रहे मालूम? ये दक्षिणायन मतलब क्या है, उत्तरायण मतलब क्या है, ये डिफरेंस समझ में आना है दोस्तों। अपना शरीर में नीचे डाउनवर्ड 3 चक्रास को दक्षिणायन बोलता है, ऊपर का 3 चक्रास को उत्तरायण बोलता है। ये सूरज मतलब आत्मा का शक्ति दक्षिणायन से, मतलब डाउन में जाने वाला प्राण शक्ति अपने आप को साधना करते उस कांति, सूरज मतलब आत्मा, उस प्राण शक्ति को उत्तरायण में चलाना पड़ता है, मतलब ऊर्ध्वमुख चलाना पड़ता है। ये उत्तरायण से दक्षिणायन का कॉन्सेप्ट तभी आ गया। उत्तर द्वार दक्षिण द्वार मतलब इधर से लोग उधर जाना। मैं छोटा का समय जब मम्मी मंदिर ले जाता था, उस समय उत्तर द्वार खोलता है, दक्षिण से जाकर उत्तर से बाहर आना, सब लोग लाइन में जाता था। बट मुझको नहीं मालूम। ध्यान में आने के बाद एक दिन मास्टर्स ने मैसेज दिया, आपको ये मालूम है क्या, ये सीखो, उत्तरायण दक्षिणायन मतलब अपना प्राण शक्ति जन्म लेने के बाद प्राण शक्ति अधोमुख जाएगा, उसको ऊर्ध्वमुख करना पड़ता है। इसी को दक्षिणायन से उत्तरायण चलाना। और उत्तरायण से प्राण छोड़ने के लिए भीष्म पितामह 18 डेज रहकर जब उत्तरायण आने के बाद उनको प्राण को त्याग किया। ये मतलब स्वर्ग नहीं, ये मतलब उन्नत स्थिति में प्राण को छोड़ना, ऊर्ध्वमुख ले जाना के बात चलता है दोस्तों। इतना मास्टर क्वालिटीज सूरज के साथ सीखने के लिए ही अपना ऋषि लोग, वेद पुराण और अपना गुरु लोग क्या किया, सूर्य नारायण से एक जोड़ी रखने के लिए हमको सूर्य नमस्कार, सूर्य के लिए पानी देना, सूर्य के साथ मिलजुल कर रहने के लिए सुबह सुबह सूर्य को वंदन करना, पूजा करना, ऐसा अलग अलग रीति रिवाज रखा है। सिर्फ एक ही कारण के लिए, हम सूर्य नारायण से मिलकर रहने के लिए, वो कांति को देखते देखते हम अपने अंदर कांति को बढ़ाने के लिए। हम सुबह सुबह सूर्य नारायण बोलकर नमस्कार करने का समय हम अपने अंदर का स्थिति को याद दिलवाने के लिए ये सब हमको जुड़ कर रखा है। कितना ब्यूटीफुल्ली ये पूरा प्लानिंग किया अपना पूर्वज ने। सो माय डियर फ्रेंड्स, सूर्य नारायण का मास्टर क्वालिटीज को अपने अंदर मास्टर क्वालिटीज जैसा रखकर हम एक मास्टर जैसा, सूरज जैसा खड़ा होकर सभी को कांति देना। और एक सूरज को कोई नाम और कुछ भी जरूरत नहीं, उनका कांति ही सब लोग को समझ में लाएगा कि यह सूरज है, बताने का जरूरत नहीं है। एक मास्टर किसी का लिए दिखावत करने का जरूरत नहीं, अपने आप लोग समझेगा कि मास्टर कौन है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस अपना सूर्य नारायण का मास्टर के साथ
और सीखते रहो, साधना करते रहो। इस कांति और ज्ञान को लेकर प्रकृति ही अपना गुरु में देखते रहिए, और एक नया मास्टर के साथ फिर मिलेगा। देखते रहो पीएमसी हिंदी। थैंक यू। PMC हिंदी बदले